पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक देना यू सो मच, चाहूँगी थैंक उस घंटा के लिए। फिल्म का जिस तरीके से नाम है, जिस तरीके की फिल्म है, जिस तरीके का ट्रेलर है, इमेंस रिस्पांस मिला है फिल्म को अभी तक के, और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले हैं फिल्म को। कितना एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से कि मतलब इतना अच्छा रिव्यू मिलेगा? क्या हम कुछ था दिमाग में इस फिल्म को करने से मुझे पहले? पूरा यकीन था कि इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिलने वाले हैं, क्योंकि बड़ी सादगी है पिक्चर में। दूसरी बात, ऐसे किरदार भले हमारे घर में ना हो, लेकिन आसपास एक न एक किरदार मिलता है और बहुत जल्दी लोग उससे हो जाते हैं रिलेटेड, क्योंकि ऐसे किरदार इतने मासूम, इतने होते हैं कि हर एक रिश्तेदारों के, मोहल्ले के आपस में चहेते होते हैं, क्योंकि ऐसे किरदार मोहल्ले में एक ही होता है। तो सारे लोग उस एक से जुड़ाव करते हैं कि फैमिली में कोई है नहीं। बैचलर और 40+ का बैचलर तो अक्सर मतलब बहुत लोगों का प्यारा हो जाता है वो। जी, लेकिन जब दो दिग्गज कॉमेडियन जो है वो एक फिल्म में आ जाए तो फिर तो उम्मीद ऑटोमेटिकली ऑडियंस की हाई हो जाती है। आप बताइए, रवि किशन जी के साथ में काम करके अरे आपका अनुभव कैसा भैया, रहा? मतलब एक तो होते हैं मजे हुए एक्टर, एक होते हैं बहुत ही मतलब शाइनिंग वाले एक्टर। उनको मांझने की जरूरत नहीं, खुदा ने कुदरती उनको इतना मांझ कर रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि वो आज भी वो इंसान फोकस्ड है, मतलब पूरा सेट है अपनी तैयारी वारी करके। मतलब आज भी ऐसे आते हैं कि मतलब नया लड़का आया एक पूरी तैयारी करने के बाद। और काफ़ी कम एक्टर मिलते हैं जो सामने वाले एक्टर को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, एनर्जी देते हैं भाई कि सीन को निकालते हैं। बहुत कम एक्टर मिलते हैं ऐसे, कमाल के एक्टर हैं। लेकिन पर्सनली आपके साथ में किस तरीके से? मुझे ध्यान है, एक जब सेट पे हम लोग शूट कर रहे थे तो भगवान कृष्ण बने हुए थे, और सडनली उनकी ऑडियंस, उनके जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी है, तो सेट पे आके तो धूम धड़ाक कर दिया। और वहाँ के लोगों की कुछ प्यारी प्यारी गालियाँ होती हैं, और सडनली वो आदमी भगवान बना हुआ गाली गाली सुनने के बाद जो उसके रिएक्शन आए हैं तो उसमें ने बोला चलो, ब्रज की भाषा है और ब्रज की भाषा में तो हर चीज़ प्यारी होती है। लेकिन पर्सनली मतलब वो आदमी किशन है, वो किशन है। जी। फिल्म की अगर बात की जाए तो कॉमेडी है तो आपसे तो एक्सपेक्टेशन थी ही कि आप अच्छा कॉमेडी करेंगे, लेकिन बैचलर का किरदार निभाते हुए कैसा लगा, और अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, रियल लाइफ में भी मैं काफ़ी टाइम तक बैचलर रहा हूँ, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उससे करता हूँ रिलेट। और हमारे यहाँ अक्सर ना ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हम जिस जिस माहौल से हम लोग हैं, जिस समाज से हम लोग हैं, और वो समाज से इस लाइन में आना तो बहुत बड़ा मतलब एक त्याग वाली बात है। और थोड़ा सा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आज तो भी मीडिया इतना अंदर तक पहुंच चुका है कि आप एक्टर की कास्टिंग, टैलेंट की कास्टिंग घर घर से हो जाती है। तो अभी ऐसा, हमने जब फिल्म लिखी थी ये वाली, तो हमने सोचा था कि भाई एक ऐसा कुछ ऐसा किरदार पकड़ना पड़ेगा जिसको हर कोई आदमी रिलेट कर सके, उसका साथ में मिल सके। और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि 40+ होने के बाद शादी ना होना अब एक असमंजस है कि मतलब वो आदमी शादी उसकी होगी या नहीं होगी। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि मतलब वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में सबसे अच्छा दोस्त आपका जीवन साथी होता है। जी। तो हमारे गुरुजी बोलते थे भाई कि माँ बाप छूट जाते हैं, भाई बहन छूट जाते हैं, लेकिन पत्नी कभी छूटती नहीं है। पत्नी को आप कैसे कितना, या पति को कैसे कुछ ना करें, साथ में रहते हैं। ये गॉड गिफ्ट बनाया रिश्ता है एक, तभी तो जीवन साथी कहते हैं। जीवन साथी कहते हैं। जी। एक होता है माँ की ममता, एक होता है पत्नी का प्रेम, हम्म। वो एक गॉड गिफ्टेड ही होता है पूरा। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने कहा मैं भी काफ़ी लंबे समय तक बैचलर रहा हूँ, हाँ। और
फिल्म की आपने बैचलर का किरदार निभाना था, काफी लंबे समय तक उसमें भी बैचलर का किरदार निभाना था। कोई चीज जब फिल्म करते वक्त बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए और सोचा यार मैं तो इस दौर से गुजर चुका हूँ, और क्योंकि हालांकि सिचुएशन तो अलग है, आप बतौर किरदार मतलब बतौर एक्टर अपना लाइफ जी रहे थे, लेकिन उसमें एक बहुत ही आम इंसान की लाइफ बताई गई है जो स्ट्रगल कर रहा है शादी के लिए। तो आप बताइए कि मतलब क्या रिलेट कर पाए आप फिल्म के अंदर। देखिए मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रहा बैचलर, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब अभी घर वालों का था प्रेशर कि शादी करो, और समस्या ये थी कि भाई कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। अब रही बात, अब शादी करनी थी, लेकिन अब हम उस समाज से हैं कि यहाँ पर हम लोग अदर कास्ट लव मैरिज तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब पूरे घर को खुश करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे भाई करने के लिए। तो ऐसे वक्त में ना काफ़ी ऐसे लोग आया करते थे मेरे पिताजी के पास भी कि अरे भाई आपके उनकी लड़की देखिए, देख के आते हैं। तो मेरे डैडी तुरंत गाड़ी उठाई और जल्दी देखने के लिए। तो वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि वो लड़की देखने नहीं आया था, वो अपने किसी काम से आया था। तो मेरे पापा से गाड़ी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उनको साथ में ले आया वो। तो वहाँ से बहाना किया, लौट के आ गया। तो वो मेरे फादर की जर्नी रही, और मेरे साथ भी जब वो शेयर करते थे तो मुझे हंसी भी आती थी, और मुझे मेरे फादर का वो दिखता भी था कि एक अंदर उनके एक दुख है ऐसा कि। तो बड़ी मुश्किल से मतलब फिर भी मतलब शादी हुई, काफ़ी लेट हुई, लेकिन वो दुख, वो जो जर्नी है इस घंटा की, मैं उसको उसको फील कर सकता हूँ आराम से। वो लिखते वक्त भी मैंने पूरा उसको ऐसा मतलब किया था कि ये सब चीज़ें, बारीकियाँ, हर चीज़, और उस आदमी की उस कैरेक्टर का संकल्प देखिए कि मतलब उसको वो करना है लेकिन पत्नी के साथ। ये उसका ब्रह्मचर्य था, वो अपना ब्रह्मचर्य सिर्फ वही वही मतलब साथ में रहेगा उसके तभी करेगा। ये ऐसे समाज के लोग बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए आपकी, तो चिड़ियाघर से लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और जब आपने ये फिल्म करी तो किस तरीके का रिस्पांस आपको रिसीव हुआ आपके फैंस से, आपके चाहने वालों से? मुझे मेरे लिए बड़ा टारगेट, मतलब वो बहुत स्ट्रांग टास्क था ये कि मतलब इतने साल गधा बरसात करने के बाद इतना सोफिस्टिकेटेड और सिंपल रोल करना। तो मैंने काफ़ी टाइम तक तो वर्कशॉप लिया इसका, फिर अपने आप पूरा रियाज व्याज का कुछ करने के बाद तो फिर वो लिंगो, जो ब्रज की भाषा का लिंगो है, वो लिंगो सेट करना, पूरी फिल्म का एक ह्यूमर क्रिएट करना उस लिंगो में, बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन किया, वर्कशॉप है, और वर्कशॉप तो सबको, हर एक्टर को करनी चाहिए, एंड तक करनी चाहिए। एक्टर के लिए वर्कशॉप और थिएटर कभी ख़त्म नहीं होता। हम्म। लेकिन जैसे कि आपने कहा जब फिल्म लिखी थी तो आपको नहीं ये था कि आप ये किरदार को निभा पाएंगे, तो किस तरीके से दिमाग में आया कि हाँ चलो मैं ही परफेक्ट हूँ इस किरदार के लिए? और वो नरेट जब मैं करता था लोगों को, तो काफ़ी लोग बोलते थे यार कि मतलब जो तुम नरेट कर रहे हो ऐसे ही, अगर तुम सब कुछ अगर सब कुछ कर दो ऐसे, तो बात ही क्या है। तो हम लोग काफ़ी लोग ट्राई किए थे, लेकिन एंड में लगा कि यार एक तो फ्रेश चेहरा था, दूसरा होता है जो नए प्रोड्यूसर होते हैं, नई फिल्में होती हैं, तो उनके पास अक्सर बजट का अभाव तो रहता है। तो और फिर सब अपने ही मित्र थे, कंपनी के डायरेक्टर सब लोग मिला के, तो हम सब लोग मिल के बोला कि यार भी आप करते हैं और हम करते हैं, हम मिल के सब सेटअप करते हैं। तो हमने सब लोग मिल के सेटअप किया पूरा। खैर फिल्म तो रिलीज हो गई, अच्छा रिस्पांस भी मिल हाँ। गया है। अब इसके बाद क्या, यहाँ जर्नी स्टॉप करनी है नहीं, कि क्या अभी करना है? अभी अभी मेरे लिए और स्ट्रांग हो गया स्ट्रगल, मतलब अभी व्हाट नेक्स्ट, है ना। अब कम से कम ये तो एक वो था कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब तो उनको मालूम पड़ा हाँ भाई चलो ये लोग भी हैं। अब हमारे लिए टास्क है कि भैया अब हम भी कारीगर हैं, हम भी अच्छे इंजीनियर हैं, तो हमको वो दिखाना है। तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं पूरा नई दूसरी एक फिल्म के लिए, और नया लोकेशन, नया सब्जेक्ट, और अच्छा सब्जेक्ट, और दूसरा अ, इससे बेटर और बेटर और बेटर। जी। मतलब पहले स्ट्रगल था कि फिल्म बनानी है, अब स्ट्रगल है कि मतलब अब इससे कैरियर बनाना है। बेटर, हाँ। और
लोगों की उम्मीदें भी अब उम्मीद आपसे अब बिल्कुल है और बिल्कुल जिस तरह से गदा प्रसाद से उम्मीद काफ़ी लोगों की थी, तो अब ये उम्मीद मतलब काफ़ी लोगों ने बोला है कि अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय जीतू शिवरे, टचवुड, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद, लोगों का प्यार। बस हमारा काम तो बस यही है कि हम मेहनत करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, बाकी डिसाइड तो फिर जनता जनार्दन है, प्रोड्यूसर हैं, सब लोग लिखे हैं। और वाइफ का रिएक्शन किस तरीके से रहा? वाइफ का रिएक्शन तो इतना अच्छा था कि मतलब बहुत ही सिंपल और सुशील वाइफ, मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे मिली है। और उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया मुझे, हर जगह। और इस पूरी फिल्म की जर्नी में उनका बड़ा हाथ था कि मतलब मेरी जस्ट नई बेटी आई थी मेरे जीवन में, बहुत छोटी थी और फिल्म के लिए जाना पड़ गया, तो पूरा सब कुछ उसने संभाला, सब कुछ तैयारी की और हर तरह सपोर्ट किया। उसने बोला कि एक चीज़ बड़ी अच्छी बोलती है वो कि आत्मसम्मान मत मारना, जो भी करो खुशी के साथ करना। तो हम वो करते हैं। अभी उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फिल्म जर्नी में। उसने फिल्म देखी और देखते उसने मुझे कहा कि हाँ, ये फिल्म मुझे अच्छी लगी। और वो कभी भी मेरी रियल अच्छी ऑडियंस है, वो बोलती है कि मतलब जो है वो अच्छा होता है उसका। चलिए, हम आपको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे और थैंक यू उम्मीद सो करेंगे मच। कि जल्द से जल्द हम आपको दूसरे अलग प्रोजेक्ट्स में जल्द यस से यस जल्द यस, अभी देखें। 2-3 प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आएंगे साथ में। तो ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।